और सचिन भाई कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाई, बढ़िया हूँ। बहुत दिन बाद आए हो तो पता है मेरे कुछ अंदर ऐसी क्वेश्चंस है जिसका आंसर मुझे अभी तक नहीं मिला। मैं 27 साल का हो गया हूँ और इस चीज़ों को फेस करते करते अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं परमानेंट। तो कुछ क्वेश्चंस है कि मैं तुमसे थोड़ा डिस्कस कर लूँ, शायद तुम्हारे पास उसके आंसर हो, उससे सेटिस्फाई हो जाऊंगा। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आजकल की लड़कियों और पहले की लड़कियों में क्या अंतर है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा मेरे दोस्त। लेकिन मैं देखो बताना चाहूँगा, आजकल की लड़कियों में और पहले की लड़कियों में बहुत ज़्यादा फर्क हो गया है। आजकल की लड़कियां जो हैं, लोगों को देख देख के या फिर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही हैं सोशल मीडिया से, और माँ बाप की बातें नहीं सुनती हैं, जिसकी वजह से वो बर्बाद हो रही हैं। नहीं, बर्बाद तो हो रही है, वो तो माँ बाप की बातें नहीं सुन रही, लेकिन ठीक है। लेकिन जैसे क्या है कि क्या क्या चेंजेस आए उनके अंदर। जैसे मान लीजिए आजकल की लड़कियां और पहले की लड़की, जो हमारी मम्मी है और आजकल की लड़कियां हैं, आजकल की लड़कियों से किसी से हमारी शादी होती है तो हम लोग का उनका एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है हम लोगों से। और मेरे पापा की सेल, मैं तुमको अपने पापा का एग्जाम्पल दूंगा। मेरी मम्मी जब आई थी, मेरी मम्मी बहुत बड़े घर से थी, लेकिन मेरे पापा जो थे वो डेवलपिंग स्टेज में थे, अभी पढ़ाई कर रहे थे। और मेरी मम्मी ने बहुत सारी चीज़ों को देखा ही नहीं, फेस नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे आके फेस किया, क्योंकि उनको पता था कि मेरे पापा ने जो डिसीजन लिया है मेरे लिए, शादी की है पापा से, तो वो एक मतलब ट्रूथ है, नेचुरल ट्रूथ है, उसको निभाना पड़ेगा हमको। लेकिन आजकल की लड़कियां देखो, थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है तुरंत तलाक, या इतना एक्सपेक्टेशन बढ़ जा रहा है कि डेली लड़ाई घर में, अनवांटेड चीज़ें हो रही हैं, जिससे दिमाग एकदम अजीब टाइप का हो जा रहा है। तो इसमें मेरा यही क्वेश्चन है कि क्या क्या चेंजेस आ गए आजकल की लड़कियों में, और क्यों एक्सपेक्टेशन नहीं बढ़ाना चाहिए उन लोगों को, कैसे रहना चाहिए? भाई देखो, आजकल अगर आप लॉयल्टी की बात करते हैं, ठीक है, तो लॉयल्टी का मतलब भी लोग भूल चुके हैं आज, वो तो बात है ना। और पहले क्या रहता था, लोग सारा परिवार एक रहता था, जो भी चीज़ें होती थी सब एक साथ होती थी। आजकल तो लोग परिवार में ही लॉयल्टी नहीं दिखा पाते, अपने भाई बहन के साथ नहीं दिखा पाते, तो वो बाहर क्या दिखा पाएंगे। आजकल लोग बस पैसे के पीछे भाग रहे हैं कि मेरा फेम हो, और ये हर कोई, लड़कियां ही नहीं लड़के भी यही चाह रहे हैं बहुत से। और मेरा मानना है कि आजकल की लड़कियां, अगर मैं ये बात बोलूँगा तो लगेगा कि मैं लड़कियों को बहुत जज करता हूँ। बात, हर लड़कियां आज भी ऐसी नहीं है कि सारी लड़कियां ही बेकार हैं, और अच्छी भी हैं और कुछ बेकार भी हैं। लड़के भी कुछ अच्छे हैं, कुछ बेकार हैं। हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं। पर आजकल देखा जाए तो समाज में बस यही चल रहा है, लोग सुंदर चीज़ें देख रहे हैं। अगर सुंदर में सब कुछ आ जा रहा है उसी में, उसके पास पैसा है तो वो सुंदर है, उसके पास बड़ा घर है, बड़ी ज़मीन जायदाद है तो वो सुंदर है, चाहे वो कुछ हो। लोग एक तरह से देखा जाए तो पैसे के पीछे इतना पागल हो गए हैं कि लोग अपनी संस्कृति, हमारा क्या संस्कार मिला है, सब भूल जाते हैं। समझ रहे हो? बाकी यार मैं क्या बताऊं अब। नहीं, प्रॉब्लम तो है, पता है आजकल के लोग फेस तो कर रहे हैं सब चीज़ों को, लेकिन अब देखिए जैसे लॉयल्टी की बात है। जैसे मान लीजिए कि अब दो लोग रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। अब लॉयल्टी में क्या है कि अगर आपको, जैसे आप एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं, अब लड़कियों से बोलो कि मुझे इंस्टाग्राम का पासवर्ड चाहिए, फेसबुक का पासवर्ड चाहिए, तो लोग कहते हैं नहीं, तुम मुझे क्या कर रहे हो, तुम मुझे बांध रहे हो, तुम मुझ पर रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो। तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर मान लो तुम मेरे साथ हो एंड यू आर लॉयल, अगर तुम मेरे प्रति लॉयल हो, तो तुमको इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ें करने में, अगर मान लो मैं एक बार, जैसे मान लीजिए कि मैं ऐसे एटमॉस्फेयर में हूँ जहाँ पे क्या है कि 100 लोगों को गलत देख रहा हूँ मैं, और तुम मेरे साथ हो, तो जैसे क्या है कि देखिए, जिस पानी में एक मछली गंदी तो सारी पूरा पानी गंदा। तो ऐसे लगता है कि हमको कभी कभी लॉयल्टी प्रूव करनी पड़ती है, और एक दो बार अगर आप लॉयल्टी प्रूव कर दें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जैसे मान लीजिए हम इंस्टाग्राम का पासवर्ड या फेसबुक का पासवर्ड अपने वजह से, अपने दिक्कत से कुछ मांग भी रहे हैं, तो आप लोग हम लोग को जज करने लगती हैं कि यार नहीं, तुम मुझ पर रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, मुझे यहाँ नहीं जाने देते, वहाँ नहीं जाने देते, या मुझ पर शक कर रहे हो। तो इन सब चीज़ों में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं, और आप ऐसा शायद भोग भी चुके होंगे ये सब चीज़ें। ये सब चीज़ें मैंने भी फेस की है पहले। ये सब चीज़ों में एक टाइम पे मैं भी यही सब सोचता था कि ये सब ऐसे क्यों करते हैं, वैसे क्यों करते हैं, लोग सही से क्यों नहीं रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन
मैंने भी अपने करियर पे जब ध्यान देना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये सब चीज़ें बकवास हैं। अगर आप देखेंगे, आप जिस तरह से सामने वाले को देना चाहते हैं अपना एफर्ट उस तरह से दे रहे हैं, लेकिन सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर मुझे लगता है कि ऐसे लोगों से दूरी बना के रखनी चाहिए। नहीं नहीं, ये दूरी तो हमारी बन जाती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि शुरू में सारी चीजें एकदम सब एक्सपेक्टेबल रहती है। मतलब क्या है कि आपको सब एक्सेप्ट है कि हम जो पूछ रहे हैं, वो जो कर रहे हैं, वो साथ में घूमना फिरना सब चीज, लेकिन वो बाद में वो चीजें क्यों खराब हो जा रही हैं? बाद में चीज़ें भाई इसलिए खराब हो जा रही हैं आजकल ना, लोग अगर देखोगे तो आजकल लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, ठीक है, बाहर पढ़ने जाएंगे, उनको ऑप्शंस मिलेंगे, है ना, हमसे बहुत बड़ी चीज़ें मिलेंगी उनको, जो हम कभी हमारे पास थी भी नहीं, ना हम कर पाए। आजकल लोग एक्सप्लोर करने लगे हैं हर चीज़ों को, और एक्सप्लोर करने में वो अपना भी खराब कर लेते हैं, दूसरे सामने वाले का भी मूड खराब करते हैं। बहुत सी लड़कियों को मैंने ऐसा देखा है कि 3-3 के साथ बात कर रही हैं, दोपहर में एक बाबू सोना, शाम को एक बाबू सोना, रात में एक अलग बाबू सोना, ठीक है। तो भाई मेरा ये कहना है कि जहाँ तक आज है, अगर हमारे लिए देखा जाए तो यही सही है कि जो सही इंसान है, हमारा दोस्त, वो लड़का हो या चाहे लड़की हो, उसके साथ ही रहना चाहिए और अपनी चीज़ें सारी शेयर करनी चाहिए। आजकल तो किसी का भरोसा नहीं है, लोग अपने, यहाँ तक कि लोग माँ बाप जो होते हैं कई, वो भी ऐसा कर जाते हैं कि लोग सोचे भी नहीं होंगे कि ये क्या कर रहा है ना। तो वो तो बाहर की चीज़ें हैं। लोग लड़कियों को, लड़कों को आज तक देखे होंगे कि क्या कर रहे हैं, कितना समाज गंदा हो चुका है, लोग अपने पति को ही मरवा दे रहे हैं, है ना। वो सब तो चीजें हैं यार, लेकिन मतलब जैसे किसी भी आदमी से पूछ लो, जो भी आदमी रिलेशनशिप में है आज, तो उससे ये पूछो कि भाई तुम उस लड़की के साथ रहोगे, तो वो हमेशा क्या करेगा ना, अनप्रिडिक्टेबल आंसर देगा। मीन्स कि भाई अगर वो रहेगी तो रहूंगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। क्या अगर लड़की बहुत ज्यादा प्यार करती है तो वो बोलेगी, अनप्रेडिक्टेबल आंसर देगी, भैया पता नहीं वो रहेगा कि नहीं रहेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। आजकल क्या हो गया है, क्योंकि ये तुमने अच्छा बोला कि ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन यार ये तुम बताओ कि अगर तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अब जैसे मान लो कि तुम कोई क्वेश्चन करते हो, उसके 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन रहता है उसी पे टिक करते हो। देखो मैं एक बात बता रहा हूँ। अब प्रॉब्लम क्या है कि मैं तुमको पहले मैं तो थोड़ा एक्सप्लोर कर दूं थोड़ा सा क्वेश्चन कि अब जैसे मान लीजिए जिसके साथ तुमने पूरा अपना 2-3 साल 4 साल बिताया, जिसके साथ कसमें वादे खाए, बहुत सारी चीजें की, ऐसा तो कुछ यूनिक नहीं है कि वो लड़का उसको दे देगा एक्स्ट्रा चीजें जो उसको नीड है। ये है कि अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ या कोई अवेलेबल नहीं है वो लड़का, तो उसकी जगह पे वो कुछ कर सकता है, उसको थोड़ा सा हैप्पी कर सकता है या कुछ भी कर सकता है। लेकिन यह है कि तुम कुछ टाइम का वेट करो कि अगर वो आता है तो तुमको हैप्पी रखेगा, या कहीं गया है तुम्हारे कारण, तुम्हारे लिए गया है। तो ये सारी चीजें सबको सोचनी चाहिए भाई देखो आजकल ज़्यादा क्या चल रहा है, अगर लड़का मिडिल क्लास का है, ठीक है, और वो उसके ऊपर ऑलरेडी इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, जहाँ वो पढ़ लिख के फिर घर वाले पूछने लगते हैं जॉब कर रहा हो, करो करो जॉब करो। उसके बाद देखो आजकल क्या है, लड़कों का जो कहते नहीं ओहदा नापा जाता है कि लड़का कितना कमा रहा है। अभी एक वो चाहे दलित समाज का लड़का हो, चाहे वो बहुत ऊंचे धर्म का लड़का हो, कोई भी है ना, वो एकदम बदसूरत दिख रहा हो, ठीक है, तो अगर उसके पास पैसा है तो समझ लो उसको सारी चीज़ें प्रायोरिटी पे मिलेंगी, ठीक है। अगर वो एक मिडिल क्लास लड़का है, उसके ऊपर घर की, बहन भाई की, माँ बाप की, बीमारी की, घर के खर्चे, सारी जिम्मेदारियां रहती हैं, उसको सब कुछ हैंडल करना होता है। उसी में वो एक उसकी जो पसंदीदा औरत होती है उसको भी खुश करना रहता है। तो कई बार क्या चीज़ें होती हैं, आजकल लोग भटक जाते हैं। अगर मान लो तुम्हारे साथ कोई तुम्हारी बंदी रह रही है, वो कहीं जा रही जॉब करने या कॉलेज वगैरह जा रही है, उसको तुमसे अच्छा कोई मान लो हैंडसम लड़का, उसके पास खूब पैसे, गाड़ी है, सब कुछ है, उसके पास बात करने का भी तरीका है, तो बात करेगा। फिर वो लड़की
डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, है ना। और हम लोग जो मिडिल क्लास के लड़के हैं वो डिस्ट्रैक्ट इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत जिम्मेदारियां हैं, है ना। हमारे पास सिर्फ यही नहीं है कि पैसों पे भागें। लड़कियां आजकल देखोगे ज़्यादातर लोग जिनके पास पैसा है भाई, ये यहाँ जा रहा है, KFC जा रहा है, मॉल जा रहा है, टूर पे जा रहा है, इतनी प्लानिंग कर रहा है, ऐसा है वैसा है, लोग उसके पीछे भागने लगते हैं जबकि इनमें कुछ रखा है नहीं, कुछ भी नहीं रखा है। समझ रहे हो। अगर तुमको एक सच्चा इंसान तुम्हारे साथ रह रहा है इस जमाने में तो वो बहुत बड़ी बात है, वो सबसे बड़ी बात है। और आजकल ऐसा बहुत मुझे लगता है कि 10, 20, 25% ऐसा होगा पूरे वर्ल्ड में जो ऐसा होगा। चीटिंग एकदम झोरम झार चल रही है, बहुत बहुत, समझ रहे हो। क्योंकि पता है लोगों के पास इतने ऑप्शन हो गए हैं ना। तुमने सही बोला कि मिडिल क्लास आदमी के पास इतनी जिम्मेदारी की ऑप्शन खोज भी नहीं पाता है और ना उसके पास ऑप्शन मौजूदा होता है, इसका ध्यान ही नहीं जाता है। हाँ, ध्यान नहीं, क्योंकि उसके पास जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है वो एक लड़की को देता है, उस लड़की को देता है। ऐसा नहीं है कि वो बाहर जा रहा है। क्योंकि देखो मैंने भी कॉलेज किया है, मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की है, PMT की कोचिंग की है, B.Pharm किया है, MBA किया है, बहुत सारी चीजें की है। लेकिन ऐसा नहीं है, ग्रैबिंग नहीं हुआ मेरा कभी भी। मैं 10 लड़कियां मेरे कॉलेज में तो मैं उनका नंबर लेके आऊँ, ऐसा नहीं है। और ना कभी जैसे, हाँ ठीक है, कोई अच्छी लड़की है तो उसको देख सकते हैं हम लोग, लेकिन अगर कोई मेरे पास बंदी है तो मुझे ऐसा कभी एक्साइटमेंट नहीं है कि मुझे किसी और का नंबर चाहिए और मुझे बात करनी, चाहे मैं वो दूर हूँ चाहे पास हूँ। ये भाई आजकल ज्यादातर लड़कों में क्या है, अगर उसके साथ कोई लड़की अच्छे से रह रही है तो फिर उसको कुछ नहीं दिखाई देता, ना तो वो ये फर्क पड़ेगा कि ये सुंदर दिख रही है, कैसी दिख रही है, क्या पहनी है, कुछ नहीं। अगर तुमको उससे लगाव है, अटैचमेंट है, फिर कोई मतलब नहीं वो क्या कर रही, कैसी है, कैसी दिख रही है, उससे कोई मतलब नहीं। और लेकिन बहुत से लोग ऐसे हो गए आजकल जजमेंटल टाइप के, जज करने लगेंगे तुमको हर बात पे। और वो भी जजमेंटल तब होते हैं वो जब बाहर की दुनिया को देख के आएंगे कि वो ऐसा कर रहा था, तुम क्यों नहीं किए, तुम्हारे अंदर वो के। भाई एक इंसान हर चीजें नहीं दे सकता है, सही बोल है ना। सारी चीजें अगर एक इंसान दे सकता तो फिर इतने इंसान की क्या जरूरत है ना। पता है, जैसे अगर आप किसी के साथ हैं तो कम से कम उसको समझिए आप कि क्या नाम है, उसकी लिमिट कहाँ तक है, वो क्या सोच रहा है, कहाँ परेशान है, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत आ रही है। अगर आपको उसके साथ रहना है तो, अगर नहीं रहना है, अगर पीछा छुड़ाना है तो अनवांटेड आप कुछ भी करते रहिए भाई। आजकल देखोगे 80-90% देख लो ना, जो लड़के हैं जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, 12th में हो, चाहे वो कोई प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो ग्रेजुएशन कर रहे हो, वो सारे जितने लड़के हैं ना इन्हीं सब चीज़ों में भटके हुए हैं, पूरा है ना। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ऐसे भटके हुए हैं कि वो अपना फ्यूचर ही बर्बाद कर ले रहे हैं, समझ रहे हो। और अगर वो यही नहीं किए होते, या अगर ये सब, ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही सब कर रही हैं, लड़के भी करते हैं, ऐसा नहीं। लड़कियों की साइड भी ऐसी बहुत प्रॉब्लम है कि चलो ठीक है, कुछ लड़कियां ऐसी रहती हैं जो बहुत अच्छे से रहती हैं साथ में, लेकिन लड़का क्या करेगा, वो 10 लोगों के साथ घूमेगा, दोस्त बनाएगा, अरे ये मेरी फ्रेंड है, वो मेरी फ्रेंड है, ऐसा होगा वैसा होगा। भाई आज के ज़माने में ना पूरा समाज एकदम गंदा हो चुका है, समझ रहे हो। और इसीलिए कहे हैं कि समाज में जब लड़ाई झगड़े, चोरी डकैती, ठीक है, और झूठ इन सब चीज़ों का एकदम चरम सीमा पे जब होगा ये सब चीज़ें, तब समझ लो कलयुग आएगा। और धीरे धीरे ये चीज़ें आ रही हैं। अभी तुम देखोगे, अभी विदेशों में तुम देख लो, ठीक है, विदेशों में जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनको इतनी अच्छी शिक्षा दी जाती है, लेकिन हमारे इंडिया में एक तरह देखोगे आजकल के बच्चे हैं, फ़ोन पकड़ा दिया है, आजकल के छोटे छोटे बच्चे जो है रील बना रहे हैं, समझ रहे हो। सब कुछ अभी इंस्टाग्राम खोलो तो ऐसा लगता है साला पूरा लोग इंस्टाग्राम पे आके खाली बस कुछ नहीं हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है और कुछ नहीं। बस पता है यूथ को ये भी समझना चाहिए कि अगर कोई आदमी कुछ बता रहा है कि उसकी लाइफ इस सब चीज़ों में बर्बाद हुई है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना भाई कि ये जो जाल है ना वो इतना डेकोरेट, मतलब जैसे इतना हैप्पीनेस वाले मूड में क्रिएट किया गया है ना कि लोग इसमें फंस के और निकल ही नहीं पा रहे हैं जाल से। ये बात तो देखो मैंने भी फेस की। जब इस चीज़ों में जो इंसान फंसा रहता है, कोई भी चीज़ हो, इन सब चीज़ों में,
तो उसके लिए उस टाइम लगता है कि यही सब चीजें कोई भी समझाए, कोई भी भाई ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, सही से रहो, ये सब बकवास चीजें, उस टाइम उसको कुछ नहीं समझ में आता। पसंद है। तुमको सिर्फ तुम ही समझा सकते हो, समझ रहे हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हम अपने दिमाग में कोई भी चीज़ सोच रहे हैं गंदी बुरी या जो भी हो, वो हमारा एक तरह से हमारा हार्मोन ही हमारे दिमाग की चीज़ें ही चलवा रहे हैं। हम जिस चीज़ को जितना ताकत दे रहे हैं वो चीज़ उतना हम पे क्योंकि हावी हो देखो रही है। कोई भी इंसान कुछ सोचता है तो उसके पीछे जरूर ना कुछ रीजन रहता है। बिना उसके रीजन के अगर मान लो कोई छोटा बच्चा पैदा हो रहा है, अगर वो कभी लड़ाई नहीं दिखा तो लड़ाई को नहीं समझ पाएगा ना वो। तो वैसे ही अगर आप कोई छोटा बच्चा है जो दिन भर लड़ाई देख रहा है तो लड़ाई को समझ जाएगा। तो वैसे ही अगर कोई भी थिंकिंग आ रही है किसी इंसान के अंदर तो जरूर उस टाइप की इमेजेस उसके अंदर क्रिएट हुए हैं। बिल्कुल ये सबको समझना चाहिए कि जैसे देखो मैं तुमको बता रहा हूँ कि हर आदमी कुछ ना कुछ बोलना चाहता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसके अंदर इतना भरा हुआ है चीजें, लेकिन उसको कोई सुनने वाला नहीं है। समझ नहीं बात को। बिल्कुल भाई। सब बताना चाहते हैं कि मेरे साथ ये हुआ है, वो हुआ आजकल है। भाई तुम हर एक इंसान को देखोगे ना, चाहे वो रोड पे जा रहा हो, कितना भी खुश दिख रहा हो, कितना कुछ भी हो, चाहे वो फैमिली हो या फिर हस्बैंड वाइफ हो या दादा दादी हो या फिर कपल हो या दोस्त यार हो, अगर देखा जाए ना तो हर एक इंसान इस टाइम, और ज़्यादातर जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ही परेशान है हर चीज़ से, ठीक है, समझ रहे हो। क्योंकि देखो बाहर जो बड़े लोग हैं वो ना तो रिलेशनशिप तोड़ने में उनको ज़्यादा टाइम लगता है, ना उनको कोई नया रिलेशनशिप बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, ना उनको पैसे की कोई दिक्कत है, ना कुछ भी है, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अपना बहुत ज़्यादा बॉडी काउंट बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आप जितना बॉडी काउंट बढ़ाएंगे उतना आपको, क्योंकि देखिए जो भी हम चीज़ें करते हैं वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो हम लोगों ने बस बड़ा बनाया है अपने दिमाग में, वो क्योंकि सबको पता है कि वो छोटी चीज़ है और वो 2 मिनट की चीज़ है। और उसके लिए क्या है कि हम लोग अपना पूरा फ्यूचर, हम लोग अपना पूरा मूड, हम लोग पूरा अपना आउटपुट भी लोगों का कम हो जा रहा है, लोग तो बर्बाद हो जा रहे हैं। मैं तो ऐसी कहानी सुना हूँ कि कई लोग तैयारी करके बहुत अच्छा नंबर ला रहे थे नीट में या पीएमटी में, लेकिन कोई लड़की आ गई उनके लाइफ में, उनका नंबर माइनस में आने लगा। सोचो कि कोई आदमी क्या नाम है इतने अच्छे माइंड का है, उसका माइंड पूरा खराब हो गया। तो कभी भी किसी को एडिक्शन नहीं मत दिलाइए अपने इमेजेस क्रिएट करके। अगर आपको किसी के साथ नहीं रहना है, अगर रहना है तो उसके साथ हमेशा रहिए, मैं तो हमेशा ये बोलूंगा। और तुम क्या बोलोगे, एक आइडियल रिलेशनशिप कैसे बनाए? आइडियल रिलेशनशिप देखो भाई, हम सामने वाले को तो फोर्स नहीं कर सकते कि तुम ऐसे रहो, तुम ऐसे क्यों नहीं हो, तुम ऐसे बात क्यों नहीं करती हो। जहाँ तक देखा जाए अगर हम जैसे हैं और हमको भी वैसा इंसान मिले तो ये आजकल इतना मुश्किल हो गया है कि बहुत कम ही चांस है कि तुम्हारे जैसा, वैसे तुम्हारे जैसा तो बहुत मुश्किल है कि मिल पाएगा कोई, है ना, जो तुम्हारी वाइफ को, तुम्हारी बातों को सब कुछ समझ के तुमसे बात कर पाए। आजकल लोग यहाँ तक कि अपने घर में ही तुम देखोगे लोग किसी की प्रॉब्लम सुनना नहीं चाहते हैं, है ना। इसलिए आजकल देखा जाए भाई, मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने इतनी चीज़ें फेस की, तुमको तो पता है ना। लेकिन आज मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी अपनी मनचाही जॉब। तो मैं ये नोटिस किया हूँ, अगर मैं जो चाहूँगा वो होगा, ठीक है, वो होगा। अगर मैं पहले चाहता था कि मैं परेशान हूँ तो मैं परेशान ही रहता था, हमेशा बकचोदी चलती रहती थी और कुछ नहीं, समझ रहे हो। लेकिन फिर लगा कि नहीं, अगर हमको कुछ करना है तो वो सोचना पड़ेगा मुझे। और मैंने आज तक अपने अंदर जो भी फील किया भाई, मैं जो सोचता गया, ठीक है, वो चीज़ मेरे साथ हमेशा हुई है, पता है। और जैसे देखो मेरे साथ क्या है कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि मैं अपने लाइफ को अच्छा तो करना चाहता हूँ, मैं कभी भी पैसे की चिंता नहीं करता हूँ, मैं कभी भी क्या नाम है ऐसा नहीं चाहता हूँ कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं आज अभी 1 लाख रुपए कमा लूंगा। लेकिन पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है मेरे साथ में कि मैं इस समाज को, अपने साथ जुड़े लोगों के साथ बहुत दिक्कत में हूँ। और इन सब चीज़ों को सोच के मैं अपना जो पोटेंशियल वाला वर्क है, टाइम है, माइंड है मेरा जो पोटेंशियल वाला, इन सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय करते जा रहा हूँ। और मैं हमेशा डेली भगवान से यही मांगता हूँ, भगवान से मैं ऐसा नहीं, मैं भगवान से डेली पूजा करता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं 2 दिन भूखे रह जाऊँगा, लेकिन मुझे हमेशा ये चाहिए कि मेरे माइंड में हमेशा एक टाइप की स्टेबिलिटी हो। स्टेबिलिटी मतलब क्या है कि मैं
जो सोच रहा हूँ वो रियलिस्टिक हो, और जिसके बारे में सोच रहा हूँ वो भी रियलिस्टिक हो, लेकिन ये चीज़ें होती नहीं है। यही तो भाई जिंदगी है। अगर सब कुछ हमको चाहने से मिल जाए तो फिर तुम क्या इंसान हो? सब कुछ, अगर हम भगवान होते तो हमको सब कुछ मिलता। इंसानों को कभी कुछ भी उसकी चाहत के हिसाब से नहीं मिलता है। एक अमीर देखोगे जिसके पास बंगला, गाड़ी, सब कुछ है, उसको तुमसे ज्यादा प्रॉब्लम है। सही बोले, समझ रहे हो? प्रॉब्लम क्या है? बहुत सारी चीजें हैं यार आजकल। अगर तुम आजकल एक्सप्लेनेशन किसी चीज की दोगे ना तो वो किसी काम की नहीं है, कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो? चुप हो जाना सबसे सही है। कोई चीज तो अगर नहीं, जैसे मान लो कि इन सब चीज़ों जो जितने थॉट्स आ रहे हैं, जितना अनस्टेबिलिटी आ रही है, अपना पोटेंशियल वाला वर्क जा रहा है मेरा, तो इन सब चीज़ों में मैं क्या कर सकता हूँ? भाई इन What can I सब do? चीजों में एक तरह से यही है कि कुछ ना करना ही सबसे बड़ी चीज है। तुम अगर कोई काम करोगे उसका रिएक्शन होगा। सही बोले। जरूरी नहीं है कि उस चीज का रिएक्शन तुमको पॉजिटिव मिलेगा, उसका रिएक्शन निगेटिव भी तो हो सकता है। सही बोले, हाँ। तो ज्यादातर आजकल देखोगे वो निगेटिव। आजकल भाई निगेटिविटी इतनी समाज में फैल गई है ना सबके दिमाग में। तुम अभी रोड पे चलते एक इंसान को कहो, ठीक है, कि मैं यहाँ पे मंदिर खोलने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे मस्जिद खोलने जा रहा हूँ, या फिर मैं यहाँ पे एक वो बना रहा हूँ, मतलब कहते हैं कि 10 लोगों को मैं इकट्ठा कर रहा हूँ और यहाँ पे सफाई कराऊंगा, यहाँ पे बहुत गंदगी फैल गई है, तो देखो वहाँ पे कोई जल्दी नहीं आएगा। सही बोले। है ना? तो तुम भाई किसी को अच्छी चीज़ों के लिए आजकल कह ही नहीं सकते हो। यहाँ तक कि हमारा दिमाग भी साला अच्छी चीज़ें तुम करने जाओगे ना तो बहकाएगा इधर उधर। तो नहीं, तो तुमको क्या लगता है कि क्या नाम है, लाइफ में हम जैसे यूथ को कुछ अच्छा मिलेगा कभी? बिल्कुल मिलेगा भाई। अगर हम अपने हिसाब से जो चीज़ें हम हमारे हिसाब से चाहिए तो फिर हमको अपने उसके हिसाब से हमको अपने आप को बनाना पड़ेगा। अगर जैसे कि मेरे हिसाब से मुझे चाहिए कि मेरा पार्टनर हो, मेरी फैमिली ऐसे रहे, तो वो होगी, लेकिन जब तुम सोचोगे तब होगी। जब तुम किसी पे डिपेंड होके सोचोगे तब नहीं होगी। नहीं, तो जैसे मान लो सोचने की तो बात, चलो ठीक है मैंने सोच लिया, लेकिन अगर वो लोग ऐसे नहीं है तो? भाई तुम वो लोग ऐसे नहीं है तो तुम उनको समझाओ। लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्तों को बोलते हैं कि देखो, अगर तुम्हारे साथ कोई नहीं रहना चाहता है, या कोई जा रहा है, या अनवांटेड काम कर रहा है, तो जरूर उससे अच्छा तुम्हारी लाइफ में कोई आने वाला है। ये भी है, बिल्कुल थॉट्स है। मैं तो ये तो भाई देखो मैं बताऊं, मैं ये जो प्रकृति है हमारी और जो यूनिवर्स भगवान हमारा सब बनाए हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा यकीन मुझे इसी चीज़ पे रहता है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ। मैं अगर चाहूँ कि मेरे साथ ऐसा होगा तो भाई पूरे जो ब्रह्मांड में है ना वैसी एक ऊर्जा जनरेट होगी कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ, तो वैसा होगा। जैसे तुम किसी को कहते हैं, पहले के ज़माने से लोग कहते थे किसी को सोच रहे हो तो हिचकी आने लगती। तो भाई जब तुम सोच रहे हो दिमाग से, तुम्हारे दिमाग से एक एनर्जी निकल रही है, ठीक है, एक टाइप की वेव निकल रही है, जो जिसके लिए तुम सोच रहे हो वो उस तक पहुंचती है। समझ रहे हो? कोई भी चीज़ अगर तुम सोचोगे, तुम आज के ज़माने में ये एक डब्बा पड़ा है सामने, उसको गिराओगे आवाज़ आएगी। तुम कुछ सोचोगे, तुम कुछ बोलोगे, तो हर चीज़ का एक रिएक्शन होता है। तुम अच्छा सोचोगे अच्छा होगा। मैंने बहुत बार नोटिस किया है, मैं जो चीज़ चाहा हूँ अगर मुझे सच में वो चाहिए तो मैं उसको दिन रात लेके, भले चाहे परेशानी में सोच रहा हूँ या टेंशन में हूँ या फिर कि मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन एट द एंड वो चीज़ मेरे साथ होती है हमेशा। तो जैसे तुम क्या कहना चाहोगे आज के यूथ के बारे में, जो 12th पास करके निकले हुए हैं, जिनको बहुत बड़ी ड्रीम है कि वो कॉलेज से निकलेंगे, उनको बहुत सारा पैसा भाई मिलेगा? सबसे बड़ी बात ये है, अगर जो निकले हैं, ठीक है, उनको फोकस अगर सब कुछ करना है तो सबसे अच्छी बात है कि दुनियादारी से एकदम दूर रहो। 2-4 ऐसे दोस्त बनाओ जो तुम्हारी हर चीज़ सुने, वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, ठीक है, वो सुने। 2-4 दोस्त हों, घर परिवार हो, ठीक है, और कोई डिपेंड नहीं होना, लेकिन डिपेंड किसी पे नहीं होना। कोई ऐसी चीज़ नहीं रखनी है जिससे हम डिस्ट्रैक्ट हो। और आजकल भरोसा किसी का नहीं किया जा सकता, कोई भी तुरंत चुटकी में बदल सकता है ना? बस यही बात है। तो दोस्तों, ये जो चीज़ें पूरा मैटर डिस्कस हुआ है यूथ के बारे में,
हम दोनों ने बहुत अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर किया आपके साथ। एक बार जरूर सुनिए और कोरिलेट करिए, लाइफ को कोरिलेट करिए, प्रॉब्लम को सोचिए और उससे निकलने की कोशिश करिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि हम लोगों के साथ जो हुआ, हम लोगों ने तो कैसे भी जी मर के बहुत सारी चीज़ें कर ली, लेकिन आज का यूथ तो हम लोगों से ज़्यादा ही फंसा हुआ है। तो वो चीज़ें वो मुझे नहीं लगता कि निकल पाएगा अगर वो नहीं सोचेगा अपने बारे में आज। पर हम लोग अब सक्सेस हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास हम अपनी दुख की चीज़ें सुना रहे हैं कि हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस जो था वो तो था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि हम वीडियो के माध्यम से ये बता रहे हैं कि हमारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सी चीज़ें लोग देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि हाँ यार ये तो मेरे साथ भी हुआ है, और ये होता है, सबके साथ होता है। कोई दिखाता है, कोई नहीं दिखाता है। इससे निकलने की कोशिश करिए और निकल के कुछ अच्छा करिए। ठीक है, धन्यवाद।